नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा च न राक्षसा कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषः। वो जो धनुष है ना, उसकी प्रत्यंचा कोई चढ़ा नहीं पाता। राम वहां एक धनुष रखा हुआ है। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसः कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषः। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उस धनुष को कोई हिला नहीं पाता। महादेव वहां धनुष रखने गए, ये कहकर कि अरे कोई जगह ही नहीं मिल रही, अपना धनुष कहां रखे, राजा के पास रख दिया। 5 सहस्त्र लोग लगे, पहले तो 5 लगे, 500 कितना हो गया, 500, हाँ। फिर 5 सहस्त्र लगे, 5000, उठा ही नहीं पाए धनुष को। एक बार धनुष को कहीं और जगह रखना था, बड़ी व्याकुलता। राजा जनक ने कहा क्या रख गए हमारे गुरु जी। जनक ने कहा वो हमारे गुरु भी हैं और प्रभु भी हैं, कुल देवता भी हैं, अब कौन मना करे, ऐसी ऐसी चीजें रख गए घर में, इसे उठाए कौन। विनोद में कह रहे कि हमारे गुरुजी ऐसा सामान रख गए, ये धनुष हमारे कुल गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं। जनक के गुरु प्रभु उनके आराध्य थे महादेव, वो महादेव का रोज अभिषेक करते थे। हमारे भगवान ऐसा धनुष रख कर गए हैं, 500 नहीं उठा पाए और अब 5000 नहीं उठा पाए, इसे उठाएगा कौन। आलेपन करना था, शुद्धि करनी है, वहां पे थोड़ा सा सौंदर्यकरण करना है, कोने में रखा है। ये बात सीता जी ने सुन ली, वो अपनी सखियों के साथ गई, चौकालेपन करने के लिए धनुष उठाया, या तिनका उठाया, एक कोने में रख दिया। पिताजी इतने व्यथित हैं, चिंतित हैं, हो क्या रहा है पिताजी, इतने क्यों व्याकुल हैं पिताजी, चाहते क्या है पिताजी। माँ ने कहा बेटा थोड़ी चिंता में है पिताजी। अरे क्या चिंता है माँ। सीता की माँ कहती है बड़ी चिंता ये है कि वो भगवान का धनुष है, उसे उठाए कौन, कैसा धनुष है, रखा कहाँ है, वहां रखा है, अलाओ हम चौकालीपन कर देते हैं, मैं आलेपन कर देती हूँ, मैं रंगोली अल्पना कर देती हूँ। सीता जी ने ऐसे उठाया धनुष, तिनके की तरह से एक कोने में रख दिया। पिताजी ये ठीक है, यहां रख दूं। पिताजी बड़े विस्मित हैं। जनक ने कहा ये क्या हुआ, ये हमारी लली, ये सुकुमारी, ये जानकी जी, ये कर क्या रही हैं, अप्रमेय बल, क्या बल है मेरी पुत्री में। और तभी उन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरी बेटी तो देखिए धनुष उठा लेती है, ऐसे ही जो इस धनुष को उठा लेगा, इसकी प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा। देखो बेटी तो धनुष उठा सकती है, पर इसमें जो प्रत्यंचा चढ़ाए वो बलवान होना चाहिए। तो जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। अद्भुत बात है ना। होम के समय, यज्ञ के समय एक बार समिधा का अभाव हो गया, चूंकि होता ऋत्विज आचार्य सबके सब समाधि में चले गए थे। नाम मात्र की स्वाहा 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 स्वाहा, यज्ञ में स्वाहा स्वाहाकार चल रहा था, समिधा नहीं रही, अग्नि कम हो सकती है। जनक जी ने अपना पैर डाल दिया हवन कुंड में, भभक उठी अग्नि और चलता रहा यज्ञ। आचार्य घबरा गए कि गुरुदेव ये क्या हुआ, अरे राजा ये क्या हुआ। सतानंद ने, वामदेव ने, जाबाल ने कहा, वहां के गुरु सतानंद ने, राजन पैर निकालिए, पैर स्वस्थ है। वो कहता है पूरा ब्रह्मांड मुझ में रहता है। जनक कहते हैं मैं ज्ञानी हूं, ये सब मेरी माया है, मैंने ही रचा है, यहां का राजा ये रहा हो। अप्सराएं अपने आंचल में चुपके से धूल बांध कर लाती थी अपने अरुण सुहाग के लिए और रूप यौवन के लिए। वो जाती थी वहां पर, इंद्राणी आदि।
वहां की रजकणिकाओं को मस्तक पर रखने के लिए। यहाँ जानकी जी का जन्म हुआ है, यहाँ मैथिली प्रकट हुई है, सीता वहां जागृत हुई, चैतन्य परम्बा। विष्णु मायेति शब्दता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शब्द की देवी, नाद की देवी, रूप की देवी, सृजन की देवी, संहार की देवी। अन्य तो सब कृत्याएं हैं, माने उनसे यों ही हैं। उद्भव स्थितिम संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीता